हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए और आगे बढ़े रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे ऑनलाइन आइटम के बारे में। प्रीवियसली वीडियो में हमने फ्लेक्स रैप पढ़ा था। उसके पहले हमने जस्टिफाई कंटेंट पढ़ा था। तो जस्टिफाई कंटेंट में क्या होता था कि हम हमारे फ्लेक्स आइटम को मेन एक्सिस के अलोंग उसकी स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेन एक्सिस क्या होता है, बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस के अंदर। तो ये हमारा कंटेनर है। कंटेनर के अंदर हमारा ये फ्लेक्स आइटम है। तो अगर ये फ्लेक्स आइटम रो में हमने डायरेक्शन दी है तो उसका जो मेन एक्सिस होगा, मेन एक्सिस यानी कि मेन कौन सी दिशा होगी, उसकी मेन दिशा होगी ये वाली, मीन्स के हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया हमारा मेन एक्सिस। और उससे उल्टी जो दिशा होगी यानी कि ये वाली, तो ये होगी हमारी क्रॉस एक्सिस। क्रॉस एक्सिस किसे कहते हैं, क्रॉस एक्सिस उससे उल्टी दिशा को हम क्रॉस एक्सिस कहते हैं। और मेन एक्सिस मीन्स के जो डायरेक्शन में हमारे फ्लेक्स आइटम है उसे मेन एक्सिस कहते हैं। तो ये क्या करता है अलाइन आइटम। अलाइन आइटम हमारा जो मेन क्रॉस एक्सिस होता है, क्रॉस एक्सिस उसके अकॉर्डिंग हमारी आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करता है। हमारा जस्टिफाई कंटेंट क्या करता था, जस्टिफाई कंटेंट में हमारे मेन एक्सिस के अलोंग हमारे जो आइटम थे वो वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे। उसकी जो आइटम है हमारे फ्लेक्स आइटम वो मेन एक्सिस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होती थी उसकी स्पेस। अब यहाँ हमारी जो स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे आइटम डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्रॉस एक्सिस के अलोंग होने वाले हैं। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख सके। पता नहीं क्यों पर ये यूट्यूब में व्यूज इतने नहीं आ रहे हैं, तो जल्दी से आप लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारे जस्टिफाई कंटेंट में फ्लेक्स स्टार्ट होता था, फ्लेक्स एंड होता था, तो इसी तरीके से सेम टू सेम वैल्यूज यहाँ पे देखने को मिलती है हमारे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास है फ्लेक्स स्टार्ट, यानी कि क्रॉस एक्सिस से जो हमारी डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगी वो स्टार्ट की तरफ से होगी। सपोज कि हमारे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर है हमारे पास ये डिव, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या होगा कि क्रॉस एक्सिस के अलोंग ये स्टार्ट में पोजीशन सेट हो जाएगी। यानी कि ये हो गया हमारा रो का मेन एक्सिस हो गया, और ये हो गया हमारा क्रॉस एक्सिस। तो क्रॉस एक्सिस का स्टार्ट कौन सा होगा, क्रॉस एक्सिस का स्टार्ट होगा इस डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन जो होगी वो हमारी स्टार्ट डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से हमारे जो ड्यू है वो स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसी तरीके से हमारी फ्लेक्स एंड होगी। फ्लेक्स एंड यानी कि क्रॉस एक्सिस से अलोंग हमारे एंड में पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमारा ये ड्यू है, तो ये ड्यू एंड पोजीशन होगा जाएगी हमारी ये वाली। तो इसी तरीके से ये दोनों जो ड्यू है हमारी फ्लेक्स आइटम वो हमारे एंड में सेंटर हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी एंड डायरेक्शन। तो उसी तरीके से हो गई हमारी सेंटर वाली डायरेक्शन। तो सेंटर डायरेक्शन क्या होगा कि सेंटर में जो हमारे ड्यू है वो सेंटर की तरफ, क्रॉस एक्सिस से सेंटर की तरफ वो अलाइन हो जाएंगे। यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सेंटर की तरफ। तो इसी तरीके से ये सेंटर की तरफ हो जाएगा। और बेस लाइन किसे कहते हैं, बेस लाइन किसे कहते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल के अंदर समझाऊंगा ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे पास सपोज काफ़ी सारे ड्यू है। यहाँ पे हमारे पास ये एक ड्यू है, उसके बाद ये उससे थोड़ा साइज में बड़ा ड्यू है, और इसके अंदर भी यहाँ पे एक और ड्यू है। तो ये ड्यू की साइज में यहाँ पे थोड़ी छोटी कर देता हूँ। तो सपोज कि यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है ए हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी एक टेक्स्ट लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, और यहाँ पे भी एक टेक्स्ट लिख देते हैं, यहाँ से सी लिख देते हैं। तो ये क्या होगा बेस लाइन के अंदर, बेस लाइन के अंदर जो इसकी अलाइनमेंट है यानी कि इसकी जो पोजीशन है वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगी। यानी कि आपका ड्यू छोटा हो या बड़ा, ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा इसके टेक्स्ट, मतलब कि इसके अंदर के जो टेक्स्ट हो गए उसके अकॉर्डिंग उसकी जो अलाइनमेंट है वो सेट होगी।
तो जो आइटम है वो डिस्ट्रीब्यूट होके उसके अंदर के टैक्स के मुताबिक मीन्स के ये टैक्स जो है एकदम सीधी लाइन के अंदर आ जाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए जल्दी से वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा इंद्रधनुष बना हुआ है, तो इसी के अंदर हम सारे एक्सपेरिमेंट है वो हम टेस्ट यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमने जस्टिफाई कंटेंट भी सेट किया हुआ है। तो जस्टिफाई कंटेंट को मैं अभी कर देता हूँ रिमूव, और यहाँ पे हम अलाइन आइटम को सेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं अलाइन आइटम्स, और सबसे पहले तो हम स्टार्ट कर देते हैं फ्लैग स्टार्ट, क्योंकि हमारे जो ड्यू है, हमारे जो अंदर के फ्लैक्स आइटम है वो रो के अकॉर्डिंग सेट हुए हैं। रो के अकॉर्डिंग यानी कि उसके मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग सेट हुए हैं। तो उसके क्रॉस एक्सिस में स्टार्ट वाली पोजीशन हमारी ये आएगी। तो उसी तरीके से मैं सपोज कि यहाँ पे हमारे फ्लैक्स एंड करता हूँ, तो फ्लैक्स एंड में इसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी वो एंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी क्रॉस एक्सिस के अलोंग। यहाँ पे हमारा मेन एक्सिस तो ये वाला हो गया, और क्रॉस एक्सिस हो गया हमारी ये सीधी लाइन, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ से हम एंड करेंगे तो ये सारे जो है हमारे फ्लैक्स आइटम वो एंड में शिफ्ट हो जाएंगे। और उसी तरीके से हम सेंटर करें तो ये सारे जो फ्लैक्स आइटम है वो हमारे सेंटर में आ जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बेस लाइन किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे बेस लाइन का एग्जांपल देखने के लिए हम यहाँ पे जो हमारे ब्लू और ऑरेंज है उनकी हाइट को है जो हमें इंक्रीज कर देंगे। मैं यहाँ पे इनलाइन CSS ही यूज़ कर देता हूँ। तो मैं ब्लू की साइज कर देता हूँ 150 पिक्सल कर देता हूँ। और जो हमारा ऑरेंज है, ऑरेंज की हाइट थोड़ी डिक्रीज करके हम कर देते हैं, अभी तो 100 है तो इसकी हाइट जो है हम 70 रख देते हैं, 70 पिक्सल। तो ये हमारा ऑरेंज जो है वो डिक्रीज हो गया है। अब जो हम अलाइन आइटम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम बेस लाइन। तो यहाँ पे मैं बेस लाइन सेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो ये हाइट कम है तो वो इसका टेक्स्ट जो है वो पूरी एक सीधी दिशा में आ गया है, यानी कि येलो, ऑरेंज और रेड जो ये ड्यू है वो छोटा है तब भी वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेट हो गया है, ये ऊपर आ गया है। इसी तरीके से ब्लू, ब्लू का भी टेक्स्ट थोड़ा ऊपर आ गया है। तो इसी तरीके से जब भी ड्यू की साइज कम हो तो अगर हम बेस लाइन करें तो बेस लाइन में क्या होगा कि उसकी जो टेक्स्ट है उसके अंदर के टेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग जो ड्यू है वो सेंटर में आ जाएंगे, यानी कि उसके अकॉर्डिंग उसकी जो अलाइनमेंट है वो सेट हो जाएगी। तो ये होता हमारा अलाइन आइटम। तो आपको थोड़ा हल्का सा भी डाउट हो तो आप रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो। और जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। पता नहीं क्यों व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। हमने काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी है, HTML के अंदर भी हमने काफ़ी वीडियो डाल रखी है। हमारा HTML कंप्लीट हो गया है, अभी CSS भी अभी कंप्लीट ही होने वाला है। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट करने वाले हैं ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, वो भी हमारे साथ जुड़ सके और वो भी हमारे साथ सीख सके। मुझे मोटिवेशन मिलेगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो अच्छी है या नहीं, और अपना कमेंट भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू।